लग रहा है किशोर जी गलती हो गई? अब थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है। सावरकर को गाली पड़ी, कुछ नहीं किया आपने, कांग्रेस के साथ रहे। मंदिर बन रहा है, जो लोग मंदिर का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनके साथ मंच साझा किया। जिन्होंने सनातन को गाली दी, राम सीता को गाली दी, उनके साथ मंच साझा किया। अब लग रहा है गलती हो गई। एक बात मैं बता देता हूं कि इंडिया अलायंस हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनके साथ है, ना ही तो स्वतंत्र वीर सावरकर के किसी अपमान को हम सहेंगे। अगर कोई वो कार्यक्रम में आता है तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। दूसरा, राम मंदिर का तो ऐसा मुद्दा है कि वो विवादित ढांचा ही किशोर जी, ये बताइए, जब कोई बात असहनीय होती है तो व्हाट इज योर मैनर ऑफ प्रोटेस्ट? मतलब कुछ आपको जब बहुत बुरा लगता है तो आप क्या कहेंगे कि हम मंच पे रहेंगे, हम साथ में बैठेंगे, बट मैं उनका हाथ नहीं मिलाऊंगा? मैं ये समझना चाहती हूं, बिकॉज हर चीज में आप कहते हैं हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम ये चीज हमें अच्छी नहीं लगी पर हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, पर हम साथ में रहेंगे। मतलब मुझे नफरत है इस आदमी से पर हम सेम घर में रह रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? असहनीय मतलब अगर कोई आपके पूज्य को गाली दे रहा है, कोई अगर राम मंदिर ट्रस्ट को कह रहा है कि वो चंदा चोर हैं, तो आप किस तरीके से अपना डिसअप्रूवल व्यक्त करते हैं? एक मिनट मैं आपको बता देता हूं कि राम मंदिर यह कोई बीजेपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव के राजनीति के लिए वो उसका यूज कर रहे हैं, उस पर तो मेरे नेता ने स्पष्ट कहा है, हाँ राम मंदिर फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बीजेपी इसको पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा में ले आई है। तो बीजेपी को लगता है कि उसको जो 2024 के चुनाव में फायदा मिलेगा। अब आपने जो पूछा तो देश के सामने जो बड़ा संकट है, एक तो प्रजातंत्र को बचाना है, दूसरा किसानों की आत्मघात हो रहा है, कमाल है, मैंने आपसे एक सवाल क्या पूछ लिया, आपको अचानक से किसान और प्रजातंत्र याद आ गया। आप मेरे को ये बताइए कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास जो है वो चंदा चोर है? नहीं, कुछ लोगों के आरोप है। तो आरोप नहीं है सर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया है और आपकी सहयोगी पार्टियों ने बोला कि चंदा चोर है। जिन लोगों ने एक ईंट रखी राम जन्मभूमि की, उनको चंदा चोर बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, देखो पद्मजा जी, आरोप बहुत गंभीर थे। जमीन लेने से विवादित मुद्दे आए थे और बहुत दिनों से चल रहा है। शिवसेना को लगता है, क्या शिवसेना को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद और चंपत राय जी चंदा चोरी कर रहे थे? आपको क्या बिल्कुल लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो विश्व हिंदू परिषद के साथ थे। तो उनके साथ मंच कैसे साझा करते हैं? वो वीडी सावरकर को गाली देते हैं, वो विश्व हिंदू परिषद को चंदा चोर बोलते हैं। उन्होंने एक वक्त पे तो एफिडेविट भी दिया था, चलिए वो पुरानी बात हो गई, पर आप डिसअप्रूवल पे ही रुक जाते हैं। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं कि अगर ये चुनाव का मुद्दा बनेगा या उनके राजनीतिक एजेंडा में बात आएगी तो हम उनसे फासला बना लेंगे। कब? हमने देखो किशोर जी, फासला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? मतलब आप गाली वाली तो दे ही दी है ना, टॉयलेट क्लीनर भी बोल दिया, सनातन के बारे में बोल दिया, चंदा चोर भी बोल दिया। देखो मैं जवाब दूं तुमको, दीजिए। एप्रोप्रिएट टाइम वक्त आने पर हम सब लेंगे। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि हमारा हिंदुत्व सामाजिक न्याय की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। हमारी अस्मिता पे या हमारे हिंदुत्व पे के लिए हमें बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो विवादित ढांचा हमने गिराया, हमने मार्ग खोला। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो उद्धव जी ठाकरे को जाता है। और आप हमें ही नहीं बुला रहे, आप उनको बुला रहे जो सनातन को गाली दे रहे। बताइए राकेश त्रिपाठी जी, ये कोई तरीका है? शिव सैनिकों को आपने बुलाया नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है क्या राम मंदिर? पद्मजा, सत्ता लोभ क्या होता है, सत्ता लोलुपता क्या होती है, इसका बहुत प्रामाणिक उदाहरण शिवसेना दिखाई दे रही है। अपनी वैचारिक अधिष्ठान से कैसे दरकिनार होकर के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाकर के खड़ी हो गई है।
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व के लिए एक हिंदुत्व के योद्धा के तौर पर हमेशा जाने जाते थे, उनके प्रति लोगों में के मन में बहुत आदर रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को हमेशा स्वीकार करती रही है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था महाराष्ट्र से, वो शिवसेना थी, जो राम मंदिर के लिए पुरजोर समर्थन में खड़ा हुआ करती थी। लेकिन कहां ये उद्धव ठाकरे जो विरासत का दावा कर रहे हैं, ये शिवसेना वो शिवसेना तो नहीं है। ये शिवसेना जिसको ये दावा कर रहे हैं, ये तो सत्ता लोलुपता में, सत्ता लोभ में जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गई है, डीएमके के साथ बैठ गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठ गई है, ये प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के साथ बैठ गई है। ये सारे वो लोग हैं जो प्रभु राम को गाली दे रहे हैं, जो सनातन को गाली दे रहे हैं, ये उनके साथ जाकर के गलबहियां कर रहे हैं, हाथों में हाथ मिला करके उठा रहे हैं। असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, जो हिंदुत्व की विचारधारा के साथ है, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को साथ लेकर के चल रही है। इसलिए मान्यवर किशोर तिवारी जी, ये बाला साहब ठाकरे की विरासत का दावा करना आप छोड़ दीजिए। आपने उनके विचारों को त्याग दिया है, इसलिए उनकी विरासत का दावा आपको करना नहीं चाहिए। सच ये है कि आज जब प्रभु राम का मंदिर बन रहा है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल स्थिति हो रही है। अब ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए मुश्किल हो रही है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी हमें सर्टिफिकेट ना दे। चलिए, बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, आप ये सर्टिफिकेट कांग्रेस से ले लीजिए कि आप बाबरी ढांचे के ध्वस्त करने वाले सबसे महत्वपूर्ण, सबसे घटक थे, आपने ही ध्वस्त किया था। ये सर्टिफिकेट कांग्रेस से ले लीजिए। इस सर्टिफिकेट के साथ आप अखिलेश यादव के साथ बैठिए जरा कि हाँ, हमने बाबरी ढांचा ध्वस्त करने का काम किया था। जवाब देने आप अखिलेश यादव से, आप सोनिया जी की पार्टी से, आप डीएमके से सर्टिफिकेट ले लीजिए जरा एक बार। बोलिए किशोर जी। देखिए, उनको अगर हमारा बाबरी ढांचा गिराना या हमारा हिंदुत्व पसंद नहीं है तो वो हमसे अलग हो सकते। हमने उनके साथ जो किया है वो केवल जो अराजकता देश में फैली है उसके लिए किया है। हमने हमारे सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। और आपको प्रश्न क्या किया था पदमजा ने कि आपने अपना प्राइवेट लिमिटेड बना लिया है राम का, कॉपीराइट्स रिजर्व किए हैं। अरे भैया, राम आपको बचाने वाले नहीं है। क्या ये राम राज्य था? इस प्रकार का वो तो जगत गुरु राम भद्राचार्य भी बोल रहे हैं।